रोजाना दिली मालूमात हासिल करने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करें। अल्लाह अकबर। ये जो ठोकर हमें लगती है क्या है? ठोकर का लगना हमारे गुनाह की सजा के तौर पर होता है। अगर मुसलमान गुनाह न करे तो इंशाअल्लाह कभी उसको ठोकर भी नहीं लगेगी, ठोकर से भी वो महफूज रहेगा। अगर हम पे कुत्ते भी भौंकते हैं तो गुनाह की वजह से भौंकते हैं। अगर इंसान गुनाह न करे तो उस पर कुत्ते भी न भौंके। आप किताबें उठा करके देखें, रिवायतें पढ़े, तफासिर पढ़े, आपको पता चलेगा नेक बंदों पर कुत्ते नहीं भौंका करते। अगर हम पे कुत्ते भौंक रहे हैं इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं हमारे गुनाह की सजा है। मिसाल के तौर पर आपने सुना होगा, उलमा से आप सुनते रहते हैं, खुतबा से आप सुनते रहते हैं कि चंद नौजवान अपने ईमान और अकीदे की हिफाजत के लिए, अपने ईमान और अकीदे को बचाने के लिए दकियानूस बादशाह के खौफ से किसी दूसरे इलाके की तरफ चले कि चलो जाकर के इलाका बदल देंगे, हिजरत कर लेंगे ताकि अपना ईमान और अकीदा बचा ले जाएंगे। लेकिन वो जब निकले हैं रात की तारीकी में तो पीछे पीछे एक कुत्ता निकला। इमाम अब्दुल वहाब शारानी लिखते हैं कि जिस वक्त तो कुत्ते को उन्होंने देखा तो उन लोगों ने कहा कुत्ते का काम तो भौंकना है, अगर ये भौंकेगा तो हमें पकड़ा देगा, लोग इसकी आवाज सुनकर बेदार हो जाएंगे और हमें पकड़ लेंगे। जैसे एक जवान ने जो है वो पत्थर उठाया और कुत्ते को मारना चाहा तो कुत्ते ने अपने दोनों पैर पर अपने आप को खड़ा किया और आगे के पैरों को यूं उठाया और उठा करके उसने अल्लाह से अर्ज किया, मौला मुझे जबान अता कर ताकि मैं इनसे बात करूं। अल्लाह ने उसको जबान दी और उसने कहा, अल्लाह के बंदो, अल्लाह वालों, अपने ईमान और अकीदे की हिफाजत के लिए हिजरत करने वालों, तुम ये सोच कर मुझे पत्थर मार करके भगा रहे हो कि मैं कुत्ता हूं, भौंकता हूं, मैं तुम्हें पकड़ा दूंगा, लोगों को बेदार कर दूंगा। कुत्ता होकर भी मुझे इतना शऊर जरूर दिया है अल्लाह ने कि किस पर भौंकना चाहिए, किस पर नहीं भौंकना चाहिए। मैं अल्लाह वालों पर नहीं भौंका करता। आप लोग मुझे अपने साथ लें, मैं तुम्हारी पहरेदारी करूंगा। क्या समझ में आती है बात? अगर इंसान गुनाह को तर्क कर दे उस पर कुत्ता भी नहीं भौंकता। इंसान अगर गुनाह को छोड़ दे तो उसको ठोकर भी नहीं लग सकती। अब आप मुझे बताएं, ठोकर लगती है गुनाह की वजह से, इंसान का चिराग बुझता है गुनाह की वजह से। एक बुजुर्ग फरमाते हैं, रात में मैं अल्लाह की नाफरमानी करता हूं और सुबह होते होते मेरी सवारी और मेरी औलाद के अंदर मैं नाफरमानी का वो असर देखता हूं कि जब मैं अल्लाह की नाफरमानी करता हूं तो मेरी सवारी भी मेरी नाफरमानी करती है, मेरी औलाद भी मेरी नाफरमानी करती है। तो पता चला इंसान जो दुनिया के अंदर मुसीबतों में और बलाओं में गिरफ्तार होता है, कहीं ना कहीं उसके गुनाहों की सजा उसको दी जाती है। मेरा अल्लाह इरशाद फरमाता है, वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत ऐदीकुम, कि तुम पर जो भी मुसीबत आती है वो तुम्हारे गुनाहों की वजह से आती है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवारों, आज हम सब मसाइल से दो चार हैं, हम मसाइल के अंदर घिरे हुए हैं, अलग अलग अंदाज के मसाइल हैं। कोई रोजी रोटी के मसाइल में मुब्तला है, अल्लाह अकबर, कोई जो है वो किसी तकलीफ में है, कोई किसी तकलीफ में है। किसी का हाल ये है कि घर में बच्चियां 30-30, 35-35 साल की हो गई है, अच्छे रिश्ते नहीं आते हैं, कहीं पर रोजी में बरकत नहीं है, कहीं पर औलाद नाफरमान है, कहीं पर मियां बीवी के अंदर नफरतें हैं। मोहब्बतों का माहौल देखने के लिए इंसान की आंखें तरस गई है, घर जहन्नम कदा बना हुआ है। अल्लाह अकबर, इस माहौल में इंसान कहता है कि हमारे घर में किसने क्या कर दिया। याद रखना, हदीस मुबारका का जायजा लो। हदीस बता रही है, हदीस रसूल पुकार पुकार कर कह रही है कि इंसान तुझ पर जो मुसीबत आती है, अल्लाह का कुरान पुकार पुकार कर कह रहा है, इंसान तुझ पर जो मुसीबत आती है वो तेरे गुनाह की वजह से आती है। हमारे मसाइल का हल न किसी की दुआ में है सिर्फ, और न तावीज़ात में, न वज़ाइफ में। हम वज़ाइफ कितने ही बड़े बड़े कर लें, अगर गुनाह करते रहेंगे मसले का हल नहीं। कितने भी बड़े बुजुर्गों से दुआ लीजिए, अगर हम गुनाह में मुब्तला रहेंगे तो मसले का हल नहीं है।
ہم گناہ کے اندر مبتلا ہیں. کتنے بھی بڑے بزرگ کا تعویذ لیجئے مسئلے کا حل نہیں. تعویذات سحر جادو بلا کے خاتمے کے لیے ہے، اللہ کی ناراضگی کے خاتمے کے لیے تعویذ کام نہیں کر سکتا. اور انسان جب گناہ کرتا ہے تو گناہ کی نحوست یہ ہے. سیدنا فاروق اعظم عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگ چھوٹے اور بڑے گناہ کی بات کرتے ہیں، میں تو اتنا جانتا ہوں کہ جب کوئی بندہ چھوٹے سے چھوٹا گناہ کرتا ہے تو بھی مصطفیٰ جان رحمت کا وہ دل دکھاتا ہے. چھوٹے سے چھوٹا گناہ بھی کر رہے ہو تو گویا کہ تم اللہ کے رسول علیہ السلام کا دل دکھا رہے ہو. اب آپ مجھے بتائیں، کوئی اپنی ماں کا دل دکھائے تو مرتے وقت تو اس کی زبان پر کلمہ نہیں آتا، اگر کوئی اپنے نبی کا دل دکھائے اس کا کیسے بھلا ہو سکتا ہے؟ اس کی کامیابی کیسے ہو سکتی ہے؟ اس کی کامرانی کیسے ہو سکتی ہے؟ اس کو خوشیاں کیسے نصیب ہو سکتی ہے؟ اس لیے جہاں گناہ ہے وہاں فنا ہے، جہاں گناہ ہے وہاں بربادی ہے. اللہ کے بندو، ان اقوام کی زندگی کو قرآن میں پڑھو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے گناہ کے سبب سے قوموں کو کیسے برباد کیا. قرآن کہتا ہے فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، اے آنکھ والو عبرت حاصل کرو. قرآن کو عبرت کی نگاہ سے پڑھو. تیجے چہلم 10ویں 20ویں پر قرآن خوانی کے موقع پر، گھروں کی اوپننگ اور دکان مکان کی اوپننگ کے موقع پر رسمی طور پہ قرآن پڑھنے والوں کبھی قرآن کو ترجمے کے ساتھ، تفسیر کے ساتھ عبرت کی نگاہ سے پڑھ کے دیکھو قرآن کہہ کیا رہا ہے. اولاد پیمبر نے بھی اگر گناہ کیا، اولاد پیمبر کی بات، اولاد پیمبر نے بھی اگر گناہ کیا، اللہ نے ان کے چہروں کو سور اور بندر کی طرح کر دیا. آپ کبھی اس پہ غور نہیں کرتے، آپ کبھی اس پہ نہیں سوچتے کہ اولاد پیمبر نے اگر جرم کیا تو اللہ ان کے چہرے سور اور بندر کی طرح کر رہا ہے. ہم کون ہیں؟ ہماری حیثیت کیا ہے؟ ہماری اوقات کیا ہے؟ اور پھر گناہ کتنے کر رہے ہیں، اور وہ بھی کیسے کیسے گناہ. آپ مجھے بتائیں، ہماری صبح جو سب سے پہلا ہم گناہ کرتے، ذرا توجہ کرنا، صبح ہم جو سب سے پہلا گناہ کرتے، کتنا بڑا گناہ کرتے؟ کبھی سوچا؟ آج ہر آدمی منہ اٹھا کر کے بولتا ہے مولانا بہت پریشان ہوں، پتہ نہیں مجھ سے کیا غلطی ہو گئی. شیطانوں کے آگے اپنے آپ کو اغوا کرنے والا انسان معصوموں کی طرح گفتگو کر رہا ہے.